क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको गैंगस्टर प्रोडिजन जेमिसन मूवी के बारे में बताती हूँ। मूल रूप से जेमिसन शीघ्र राफेल जीमा द्वारा लिखित और निर्देशित 2008 की दक्षिणी अफ्रीका अपराध फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में अहित प्राप्त करने के लिए फिल्म को आदमी पुरस्कार में जमा किया गया था। यह एक बॉक्स ऑफिस बम था जिसने 2 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले केवल 40,000 की कमाई की। निर्देशन राफेल जीमा द्वारा लिखित, राफेल जीमा द्वारा उत्पादित, राफेल जीमा तेंदुल मटल, अभिनीति राफेल लाइन सेफिनो, जेफरी जेकल, रॉबर्ट हिसन, ब्रैडल निक्सन, छायांकन निक होमन मैरी द्वारा संपादित, डेविड हेडवेन, संगीत दिया है एलिन लेजर द्वारा वितरित, यूनिट इंटरनेशनल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि फरवरी 2008, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 29 अगस्त 2008, कार्यकारी समय 120 मिनट, देश दक्षिण अफ्रीका, बोली अंग्रेजी, झूली सत्यावांश, बजट 2 मिलियन। फिल्म की शुरुआत लिंक खून से होती है, जो खून से लिपट बिस्तर पर लेटी होती है। पुलिस अधिकारी उसके कमरे में घुस गए और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिल्म पूछताछ कक्ष के में कट जाती है, जहां कोनी कहता है कि वह अपनी पूरी बैंक स्टोरी प्रदान करेगा। बाकी की फिल्म कोनी की जीवन कहानी बताती है, जो उसकी गिरफ्तारी तक ले जाती है। कहानी कोनी और उसके दोस्त जैक्सन के साथ सोवेट टाउनशिप में रहने वाले किशोरों के रूप में शुरू होती है। लिंक सिखाता है कि उसने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित नहीं की है। पैसे की ज़रूरत में केविन और जैकी एक स्थानीय अपराध स्वामी नाजेस्रेत से मिलते हैं, जो पहले एक रूसी प्रशिक्षिता गोरेली था। नारेस्था ने कई छोटी-छोटी डकैतियों के साथ लकी और जैक्सन को स्थापित किया। ये अपराध बड़े पैमाने पर कारजैकी में पड़ जाते हैं, जिससे लकी को अपनी शिक्षण इच्छाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। लकी की अंतिम डकैती पूरी तरह से गलत हो जाती है, जिससे नारेथन कैद हो जाता है और उसका अधिकांश दल
मर जाता है। लकी और जैक्सन बाल बाल बच जाते हैं। वे नीचे लौटने और रेशन जैक्सन का फैसला करते हैं। इस बिंदु पर फिल्म 10 साल आगे निकल जाती है। लकी और उसका दोस्त अब जर्सी के हिलेवर जैक्सन में एक डेस्क्रिप्शन व्यवसाय चलाते हैं। लकी के खुद को लौटने जाने के बाद वे अपना प्रयास खो देते हैं। अपने रहने की स्थिति और आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने में असमर्थ से निराश लकी हिलेवर पीपल हाउसिंग ट्रस्ट बनता है। रेगल कुन को हिलेवर में अपार्टमेंट इमारतों का एक साम्राज्य बनाने की अनुमति देता है। वह निवासियों को उनके किराए पर आधी कीमत का वादा करता है। कानून सभी निवासियों के किराए को इकट्ठा करता है, फिर जिम्मेदारियों के साथ आक्रमण तीव्रता से बातचीत करता है ताकि वे कम किराए को स्वीकार करें और रेचल के लिए रुक जा कपड़ा ले लिए को इकट्ठा कर आक्रमण तीव्रता से बातचीत करता है और शीघ्र प्राप्त करते हुए रॉबर्ट हुड की आकृति बन जाता है। जैसे ही रेचल आवश्यक भावनाओं के अपने साम्राज्यों का निर्माण करता है, इकट्ठा ब्लैक स्वेट कुन्ने के खिलाफ मामला बताता है। कानून अली बार एक सफ़ेद दक्षिणी अफ्रीका महिला लिल फ्रेडल से मिलता है। वह ड्रैगन डेटोरो से उसके भाई एक ड्रैगस को छोड़ने में मदद करता है। उनके मुठभेड़ के बाद कोनी उनके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। कोवल और लेजन ने उपनगरों में एक घर खरीदा और एक साथ रहने लगे। कोलन की सफलता फिल्म के दूसरे भाग में टोनी कू नामक एक ड्रैगन लीडर द्वारा बाधित है। कोवलिन और एशियन ड्रैगन्स करता है। लकी हाउसेट ऑफ द ब्रेटल्स के लिए लकी ने वस्ट को गिरफ्तार करने और लकी की इमारतों ध्वजों के ब्लेकी करता है। न्यू लकी के दूसरे करने के प्रयासों के लिए खिलाफ लड़ने के लिए रल कर देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको गैंगस्टर प्रोडक्शन जेमिसन मूवी के बारे में बताते हूँ। मूल रूप से जेमिसन शीघ्र राफेल जीमा द्वारा लिखित और निर्देशित 2008 की दक्षिणी अफ्रीका अपराध फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में अहित प्राप्त करने के लिए फिल्म को आदमी पुरस्कार में जमा किया गया था। यह एक बॉक्स ऑफिस बम था जिसने 2 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले केवल 40,000 की कमाई की। निर्देशन राफेल जीमा द्वारा लिखित, राफेल जीमा द्वारा उत्पादित, राफेल जीमा थेंदुएल मर्टल, अभिनीति राफेल लाइन सेफिनो, जेफरी जेकल, रॉबर्ट हिसन, ब्रैडन निक्सन, छायांकन निक होमन मैरी द्वारा संपादित, डेविड हेडवेन, संगीत दिया है एलिन लेजर द्वारा वितरित, यूनिट इंटरनेशनल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि फरवरी 2008, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 29 अगस्त 2008, कार्यकारी समय 120 मिनट, देश दक्षिण अफ्रीका, बोली अंग्रेजी, झूली सत्यावांश, बजट 2 मिलियन।
फिल्म की शुरुआत लिंग कुन से होती है, जो खून से लिपट बिस्तर पर लेटी होती है। पुलिस अधिकारी उसके कमरे में घुस गए और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिल्म पूछताछ कक्ष के में कट जाती है, जहां कोनी कहता है कि वह अपनी पूरी बैंक स्टोरी प्रदान करेगा। बाकी की फिल्म कोनी की जीवन कहानी बताती है, जो उसकी गिरफ्तारी तक ले जाती है। कहानी कोनी और उसके दोस्त जैक्सन के साथ सोवेट टाउनशिप में रहने वाले किशोरों के रूप में शुरू होती है। लिंक सिखाता है कि उसने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित नहीं की है। पैसे की ज़रूरत में केविन और जैकी एक स्थानीय अपराध स्वामी नाजेरेथ से मिलते हैं, जो पहले एक रूसी प्रशिक्षिता गोरेली था। नाजेरेथ ने कई छोटी-छोटी डकैतियों के साथ लकी और जैक्सन को स्थापित किया। ये अपराध बड़े पैमाने पर कार जैकी में पड़ जाते हैं, जिससे लकी को अपनी शिक्षण इच्छाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। लकी की अंतिम डकैती पूरी तरह से गलत हो जाती है, जिससे नारेथन कैद हो जाता है और उसका अधिकांश दल मर जाता है। लकी और जैक्सन बाल-बाल बच जाते हैं। वे नीचे लौटने और रेशन जैक्सन का फैसला करते हैं। इस बिंदु पर फिल्म 10 साल आगे निकल जाती है। लकी और उसका दोस्त अब जर्सीशर के हिलेवर जैक्सन में एक टैक्सी व्यवसाय चलाते हैं। लकी के खुद को लौटने जाने के बाद वे अपना प्रयास खो देते हैं। अपने रहने की स्थिति और आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने में असमर्थ से निराश, लकी हिलेवर पीपल हाउसिंग ट्रस्ट बनता है। रेगल कुन को हिलेवर में अपार्टमेंट इमारतों का एक साम्राज्य बनाने की अनुमति देता है। वह निवासियों को उनके किराए पर आधी कीमत का वादा करता है। कानून सभी निवासियों के किराए को इकट्ठा करता है, फिर जिम्मेदारों के साथ आक्रमण तरीके से बातचीत करता है ताकि वे कम किराए को स्वीकार करें और रेचल के लिए रुक जा कपड़ा ले लिए को इकट्ठा कर आक्रमण तरीके से बातचीत करता है और शीघ्र प्राप्त करते हुए रॉबर्ट हुड की आकृति बन जाता है। जैसे ही रेचल आवश्यक भावनाओं के अपने साम्राज्यों का निर्माण करता है, इकट्ठा ब्लैक शर्ट कोने के खिलाफ मामला बताता है। कानून अली बार एक सफ़ेद दक्षिणी अफ्रीका महिला लिल फ्रेडल से मिलता है। वह ड्रैगन डेटोरो से उसके भाई एक ड्रैगस को छोड़ने में मदद करता है। उनके मुठभेड़ के बाद कोनी उनके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। कोवल और लेजन ने उपनगरों में एक घर खरीदा और एक साथ रहने लगे। कोलन की सफलता फिल्म के दूसरे भाग में टोनी कू नामक एक ड्रैगन लीडर द्वारा बाधित है। कोवलिन और इशेलियन ड्रैगन्स करता है। लकी हाउसेट ऑफ द ब्रेटल्स के लिए लकी ने वस्ट को गिरफ्तार करने और लकी की इमारतों ध्वजों के ब्लेकी करता है। न्यू लकी के दूसरे करने के प्रयासों के लिए खिलाफ लड़ने के लिए रल कर देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको गैंगस्टर प्रोडक्शन जेमिसन मूवी के बारे में बताती हूँ। मूल रूप से जेमिसन शीघ्र राफेल जीमा द्वारा लिखित और निर्देशित 2008 की दक्षिणी अफ्रीका अपराध फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में अहित प्राप्त करने के लिए फिल्म को आदमी पुरस्कार में जमा किया गया था। यह एक बॉक्स ऑफिस बम था जिसने 2 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले केवल 40,000 की कमाई की। निर्देशन राफेल जीमा द्वारा लिखित, राफेल जीमा द्वारा उत्पादित, राफेल जीमा थेंदुल मर्टल। अभिनीति राफेल लाइन सेफिनो, जेफरी जेकल, रॉबर्ट हिसन, ब्रैडल निक्सन। छायांकन निक होमन मैरी द्वारा संपादित, डेविड हेडवेन। संगीत दिया है एलिन लेजर द्वारा वितरित, यूनिट इंटरनेशनल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि फरवरी 2008। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 29 अगस्त 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश दक्षिण अफ्रीका। बोली अंग्रेजी। झूली सत्यावांश। बजट 2 मिलियन। फिल्म की शुरुआत लिंकन से होती है, जो खून से लिपट बिस्तर पर लेटी होती है। पुलिस अधिकारी उसके कमरे में घुस गए और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिल्म पूछताछ कक्ष के में कट जाती है, जहां कोनी कहता है कि वह अपनी पूरी बैंक स्टोरी प्रदान करेगा। बाकी की फिल्म कोनी की जीवन कहानी बताती है, जो उसकी गिरफ्तारी तक ले जाती है। कहानी कोनी और उसके दोस्त जैक्सन के साथ सोवेट टाउनशिप में रहने वाले किशोरों के रूप में शुरू होती है। लिंक सिखाता है कि उसने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित नहीं की है। पैसे की ज़रूरत में केविन और जैकी एक स्थानीय अपराध स्वामी नाजेस्रेत से मिलते हैं, जो पहले एक रूसी प्रशिक्षिता गोली था। नारेस्था ने कई छोटी-छोटी डकैतियों के साथ लकी और जैक्सन को स्थापित किया। ये अपराध बड़े पैमाने पर कारजैकी में पड़ जाते हैं, जिससे लकी को अपनी शिक्षण इच्छाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। लकी की अंतिम डकैती पूरी तरह से गलत हो जाती है, जिससे नारेथन कैद हो जाता है और उसका अधिकांश दल मर जाता है। लकी और जैक्सन बाल बच जाते हैं। वे नीचे लौटने और रेसन जैक्सन का फैसला करते हैं। इस बिंदु पर फिल्म 10 साल आगे निकल जाती है। लकी और उसका दोस्त अब जॉर्जिशर के हिलेवर जैक्सन में एक डेस्टिक्स व्यवसाय चलाते हैं। लकी के खुद को लौटने जाने के बाद वे अपना प्रयास खो देते हैं। अपने रहने की स्थिति और आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने में असमर्थ से निराश, लकी हिलेवर पीपल हाउसिंग ट्रस्ट बनता है। रेगल कुन को हिलेवर में अपार्टमेंट इमारतों का एक साम्राज्य बनाने की अनुमति देता है। वह निवासियों को उनके
किराए पर आधी कीमत का वादा करता है। कानून सभी निवासियों के किराए को इकट्ठा करता है, फिर जिम्मेदारियों के साथ आक्रमण तीसरे से बातचीत करता है ताकि वे कम किराए को स्वीकार करें और रेचल के लिए रुक जा कपड़ा ले लिए को इकट्ठा कर आक्रमण तीसरे से बातचीत करता है और शीघ्र प्राप्त करते हुए रॉबर्ट हुड की आकृति बन जाता है। जैसे ही रेचल अवश्य भावनाओं के अपने साम्राज्यों का निर्माण करता है, इकट्ठा ब्लैक शर्ट कुन्ने के खिलाफ मामला बताता है। कानून अली बार एक सफ़ेद दक्षिणी अफ्रीका महिला लिल फ्रेडल से मिलता है। वह ड्रैगन डेटोरो से उसके भाई एक ड्रैगस को छोड़ने में मदद करता है। उनके मुठभेड़ के बाद कोनी उनके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। कोवल और लेजन ने उपनगरों में एक घर खरीदा और एक साथ रहने लगे। कोलन की सफलता फिल्म के दूसरे भाग में टोनी कू नामक एक ड्रैगन लीडर द्वारा बाधित है। कोवलिन और इशेलियन ड्रैगन्स करता है। लकी हाउसेट ऑफ द ब्रेटल्स के लिए लकी ने वस्ट को गिरफ्तार करने और लकी की इमारतों ध्वजों के ब्लेकी करता है। न्यू लकी के दूसरे करने के प्रयासों के लिए खिलाफ लड़ने के लिए रल कर देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको गैंगस्टर प्रोडिजन जेमिसन मूवी के बारे में बताती हूँ। मूल रूप से जेमिसन शीघ्र राफेल जीमा द्वारा लिखित और निर्देशित 2008 की दक्षिणी अफ्रीका अपराध फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में अहित प्राप्त करने के लिए फिल्म को आदमी पुरस्कार में जमा किया गया था। यह एक बॉक्स ऑफिस बम था जिसने 2 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले केवल 40,000 की कमाई की। निर्देशन राफेल जीमा द्वारा लिखित, राफेल जीमा द्वारा उत्पादित, राफेल जीमा थेंदुएल मर्टल, अभिनीति राफेल लाइन सेफिनो, जेफरी जेकल, रॉबर्ट हिसन, ब्रैडन निक्सन, छायांकन निक होमन मैरी द्वारा संपादित, डेविड हेडवेन, संगीत दिया है एलिन लेजर द्वारा वितरित, यूनिट इंटरनेशनल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि फरवरी 2008। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 29 अगस्त 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश दक्षिण अफ्रीका। बोली अंग्रेजी। झूली सत्यावांश। बजट 2 मिलियन। फिल्म की शुरुआत लिंकन से होती है जो खून से लिपट बिस्तर पर लेटी होती है। पुलिस अधिकारी उसके कमरे में घुस गए और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिल्म पूछताछ कक्ष में कट जाती है जहां कोनी कहता है कि वह अपनी पूरी बैंक स्टोरी प्रदान करेगा। बाकी की फिल्म कोनी की जीवन कहानी बताती है जो उसकी गिरफ्तारी तक ले जाती है। कहानी कोनी और उसके दोस्त जैक्सन के साथ
सोवेट टाउनशिप में रहने वाले किशोरों के रूप में शुरू होती है। लिंक सिखाता है कि उसने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित नहीं की है। पैसे की ज़रूरत में केविन और जैकी एक स्थानीय अपराध स्वामी नाजेरेथ से मिलते हैं, जो पहले एक रूसी प्रशिक्षिता गोरेली था। नाजेरेथ ने कई छोटी-छोटी डकैतियों के साथ लकी और जैक्सन को स्थापित किया। ये अपराध बड़े पैमाने पर कारजैकी में पड़ जाते हैं, जिससे लकी को अपनी शिक्षण इच्छाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। लकी की अंतिम डकैती पूरी तरह से गलत हो जाती है, जिससे नारेथन कैद हो जाता है और उसका अधिकांश दल मर जाता है। लकी और जैक्सन बाल-बाल बच जाते हैं। वे नीचे लौटने और रेशन जैक्सन का फैसला करते हैं। इस बिंदु पर फिल्म 10 साल आगे निकल जाती है। लकी और उसका दोस्त अब जर्सीशर के हिलेवर जैक्सन में एक डेस्टिनेशन व्यवसाय चलाते हैं। लकी के खुद को लौटने जाने के बाद वे अपना प्रयास खो देते हैं। अपने रहने की स्थिति और आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने में असमर्थ से निराश, लकी हिलेवर पीपल हाउसिंग ट्रस्ट बनता है। रेगल कुन को हिलेवर में अपार्टमेंट इमारतों का एक साम्राज्य बनाने की अनुमति देता है। वह निवासियों को उनके किराए पर आधी कीमत का वादा करता है। कानून सभी निवासियों के किराए को इकट्ठा करता है, फिर जिम्मेदारों के साथ आक्रमण तरीके से बातचीत करता है ताकि वे कम किराए को स्वीकार करें और रेचल के लिए रुक जा कपड़ा ले लिए को इकट्ठा कर आक्रमण तरीके से बातचीत करता है और शीघ्र प्राप्त करते हुए रॉबर्ट हुड की आकृति बन जाता है। जैसे ही रेचल आवश्यक भावनाओं के अपने साम्राज्यों का निर्माण करता है, इकट्ठा ब्लैक स्वेट कुन्ने के खिलाफ मामला बताता है। कानून अली बार एक सफ़ेद दक्षिणी अफ्रीका महिला लिल फ्रेडल से मिलता है। वह ड्रैगन डेटोरो से उसके भाई एक ड्रैगस को छोड़ने में मदद करता है। उनके मुठभेड़ के बाद कोनी उनके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। कोवल और लेजन ने उपनगरों में एक घर खरीदा और एक साथ रहने लगे। कोलन की सफलता फिल्म के दूसरे भाग में टोनी कू नामक एक ड्रैगन लीडर द्वारा बाधित है। कोवलिन और इशलियन ड्रैगन्स करता है। लकी हाउसेट ऑफ द ब्रेटल्स के लिए लकी ने वस्ट को गिरफ्तार करने और लकी की इमारतों ध्वजों के ब्लेकी करता है। न्यू लकी के दूसरे करने के प्रयासों के लिए खिलाफ लड़ने के लिए रल कर देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको गैंगस्टर प्रोडक्शन जेमिसन मूवी के बारे में बताते हूँ। मूल रूप से जेमिसन शीघ्र राफेल जीमा द्वारा लिखित और निर्देशित 2008 की दक्षिणी अफ्रीका अपराध फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में अहित प्राप्त करने के लिए फिल्म को आदमी पुरस्कार में जमा किया गया था।
यह एक बॉक्सर ऑफिशियल बम था जिसने 2 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले केवल 40,000 की कमाई की। निर्देशन राफेल जीमा द्वारा लिखित, राफेल जीमा द्वारा उत्पादित, राफेल जीमा तेंदुल मर्टल। अभिनीति राफेल लाइन सेफिनो, जेफरी जेकल, रॉबर्ट हिसन, ब्रैडल निक्सन। छायांकन निक होमन मैरी द्वारा संपादित, डेविड हेडवेन। संगीत दिया है एलिन लेजर द्वारा वितरित, यूनिट इंटरनेशनल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि फरवरी 2008। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 29 अगस्त 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश दक्षिण अफ्रीका। बोली अंग्रेजी। जूली सत्यवांश। बजट 2 मिलियन। फिल्म की शुरुआत लिंकन से होती है जो खून से लिपट बिस्तर पर लेटी होती है। पुलिस अधिकारी उसके कमरे में घुस गए और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिल्म पूछताछ कक्ष के में कट जाती है जहां कोनी कहता है कि वह अपनी पूरी बैंक स्टोरी प्रदान करेगा। बाकी की फिल्म कोनी की जीवन कहानी बताती है जो उसकी गिरफ्तारी तक ले जाती है। कहानी कोनी और उसके दोस्त जैक्सन के साथ सोवेट टाउनशिप में रहने वाले किशोरों के रूप में शुरू होती है। लिंक सिखाता है कि उसने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित नहीं की है। पैसे की ज़रूरत में केविन और जैकी एक स्थानीय अपराध स्वामी नाजेरेथ से मिलते हैं जो पहले एक रूसी प्रशिक्षिता गुरेली था। नारेस्था ने कई छोटी-छोटी डकैतियों के साथ लकी और जैक्सन को स्थापित किया। ये अपराध बड़े पैमाने पर कार जैकी में पड़ जाते हैं जिससे लकी को अपनी शिक्षण इच्छाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। लकी की अंतिम डकैती पूरी तरह से गलत हो जाती है जिससे नारेथन कैद हो जाता है और उसका अधिकांश दल मर जाता है। लकी और जैक्सन बाल बच जाते हैं। वे नीचे लौटने और रेशन जैक्सन का फैसला करते हैं। इस बिंदु पर फिल्म 10 साल आगे निकल जाती है। लकी और उसका दोस्त अब जर्सीशर के हिलेवर जैक्सन में एक डेस्टिक्स व्यवसाय चलाते हैं। लकी के खुद को लौटने जाने के बाद वे अपना प्रयास खो देते हैं। अपने रहने की स्थिति और आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने में असमर्थ से निराश, लकी हिलेवर पीपल हाउसिंग ट्रस्ट बनता है। रेगल कुन को हिलेवर में अपार्टमेंट इमारतों का एक साम्राज्य बनाने की अनुमति देता है। वह निवासियों को उनके किराए पर आधी कीमत का वादा करता है। कानून सभी निवासियों के किराए को इकट्ठा करता है, फिर जिम्मेदारों के साथ आक्रमण तरीके से बातचीत करता है ताकि वे कम किराए को स्वीकार करें और रेचल के लिए रुक जा कपड़ा ले लिए को इकट्ठा कर आक्रमण तरीके से बातचीत करता है और शीघ्र प्राप्त करते हुए रॉबर्ट हुड की आकृति बन जाता है। जैसे ही रेचल आवश्यक भावनाओं के अपने साम्राज्यों का निर्माण करता है, इकट्ठा ब्लैक स्वेट कोने के खिलाफ मामला बताता है। कानून अली बार एक सफ़ेद दक्षिणी
अफ्रीका महिला लिल फ्रेडल से मिलता है। वह ड्रैगन डेटोरो से उसके भाई एक ड्रैगस को छोड़ने में मदद करता है। उनके मुठभेड़ के बाद कोनी उनके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। कोवल और लेजन ने उपनगरों में एक घर खरीदा और एक साथ रहने लगे। कोलन की सफलता फिल्म के दूसरे भाग में टोनी कू नामक एक ड्रैगन लीडर द्वारा बाधित है। कोवलिन और एशिलियन ड्रैगन्स करता है। लकी हाउसेट ऑफ द ब्रेटल्स के लिए लकी ने वस्ट को गिरफ्तार करने और लकी की इमारतों ध्वजों के ब्लेकी करता है। न्यू लकी के दूसरे करने के प्रयासों के लिए खिलाफ लड़ने के लिए रल कर देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको गैंगस्टर प्रोडिजन जेमिसन मूवी के बारे में बताती हूँ। मूल रूप से जेमिसन शीघ्र राफेल जीमा द्वारा लिखित और निर्देशित 2008 की दक्षिणी अफ्रीका अपराध फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में अहित प्राप्त करने के लिए फिल्म को आदमी पुरस्कार में जमा किया गया था। यह एक बॉक्स ऑफिस बम था जिसने 2 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले केवल 40,000 की कमाई की। निर्देशन राफेल जीमा द्वारा लिखित, राफेल जीमा द्वारा उत्पादित, राफेल जीमा थेंदुएल मर्टल। अभिनीति राफेल लाइन सेफिनो, जेफरी जेकल, रॉबर्ट हिसन, ब्रैडन निक्सन। छायांकन निक होमन मैरी द्वारा संपादित, डेविड हेडवेन। संगीत दिया है एलिन लेजर द्वारा वितरित, यूनिट इंटरनेशनल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि फरवरी 2008। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 29 अगस्त 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश दक्षिण अफ्रीका। बोली अंग्रेजी। झूली सत्यावांश। बजट 2 मिलियन। फिल्म की शुरुआत लिंक कून से होती है जो खून से लिपट बिस्तर पर लेटी होती है। पुलिस अधिकारी उसके कमरे में घुस गए और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिल्म पूछताछ कक्ष में कट जाती है जहां कोनी कहता है कि वह अपनी पूरी बैंक स्टोरी प्रदान करेगा। बाकी की फिल्म कोनी की जीवन कहानी बताती है जो उसकी गिरफ्तारी तक ले जाती है। कहानी कोनी और उसके दोस्त जैक्सन के साथ सोवेट टाउनशिप में रहने वाले किशोरों के रूप में शुरू होती है। लिंक सिखाता है कि उसने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित नहीं की है। पैसे की ज़रूरत में केविन और जैकी एक स्थानीय अपराध स्वामी नाजेस्रेत से मिलते हैं जो पहले एक रूसी प्रशिक्षिता गोली था। नारेस्था ने कई छोटी डकैतियों के साथ लकी और जैक्सन को स्थापित किया। ये अपराध बड़े पैमाने पर कारजैकी में पड़ जाते हैं जिससे लकी को अपनी शिक्षण इच्छाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। लकी की अंतिम
डकैती पूरी तरह से गलत हो जाती है, जिससे नारेथन कैद हो जाता है और उसका अधिकांश दल मर जाता है। लकी और जैक्सन बाल-बाल बच जाते हैं। वे नीचे लौटने और रेशन जैक्सन का फैसला करते हैं। इस बिंदु पर फिल्म 10 साल आगे निकल जाती है। लकी और उसका दोस्त अब जर्सीशर के हिलेवर जैक्सन में एक डेस्टिनेशन व्यवसाय चलाते हैं। लकी के खुद को लौटने जाने के बाद वे अपना प्रयास खो देते हैं। अपने रहने की स्थिति और आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने में असमर्थ से निराश, लकी हिलेवर पीपल हाउसिंग ट्रस्ट बनता है। रेगल कुन को हिलेवर में अपार्टमेंट इमारतों का एक साम्राज्य बनाने की अनुमति देता है। वह निवासियों को उनके किराए पर आधी कीमत का वादा करता है। कानून सभी निवासियों के किराए को इकट्ठा करता है, फिर जिम्मेदारियों के साथ आक्रमण तीव्रता से बातचीत करता है ताकि वे कम किराए को स्वीकार करें और रेचल के लिए रुक जा कपड़ा ले लिए को इकट्ठा कर आक्रमण तीव्रता से बातचीत करता है और शीघ्र प्राप्त करते हुए रॉबर्ट हुड की आकृति बन जाता है। जैसे ही रेचल आवश्यक भावनाओं के अपने साम्राज्यों का निर्माण करता है, इकट्ठा ब्लैक स्वेट कुन्ने के खिलाफ मामला बताता है। कानून अली बार एक सफ़ेद दक्षिणी अफ्रीका महिला लिल फ्रेडल से मिलता है। वह ड्रैगन डेटोरो से उसके भाई एक ड्रैगस को छोड़ने में मदद करता है। उनके मुठभेड़ के बाद कोनी उनके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। कोवल और लेजन ने उपनगरों में एक घर खरीदा और एक साथ रहने लगे। कोलन की सफलता फिल्म के दूसरे भाग में टोनी कू नामक एक ड्रैगन लीडर द्वारा बाधित है। कोवलिन और इशेलियन ड्रैगन्स करता है। लकी हाउसेट ऑफ द ब्रेटल्स के लिए लकी ने वस्ट को गिरफ्तार करने और लकी की इमारतों ध्वजों के ब्लेकी करता है। न्यू लकी के दूसरे करने के प्रयासों के लिए खिलाफ लड़ने के लिए रल कर देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको गैंगस्टर प्रोडक्शन जेमिसन मूवी के बारे में बताते हूँ। मूल रूप से जेमिसन शीघ्र राफेल जीमा द्वारा लिखित और निर्देशित 2008 की दक्षिणी अफ्रीका अपराध फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में अहित प्राप्त करने के लिए फिल्म को आदमी पुरस्कार में जमा किया गया था। यह एक बॉक्स ऑफिस बम था जिसने 2 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले केवल 40,000 की कमाई की। निर्देशन राफेल जीमा द्वारा लिखित, राफेल जीमा द्वारा उत्पादित, राफेल जीमा थेंदुल मर्टल। अभिनेत्री राफेल लाइन सेफिनो, जेफरी जेकल, रॉबर्ट हिसन, ब्रैडन निक्सन। छायांकन निक होमन मैरी द्वारा संपादित, डेविड हेडवेन। संगीत दिया है एलिन लेजर द्वारा वितरित, यूनिट इंटरनेशनल पिक्चर।
पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि फरवरी 2008। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 29 अगस्त 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश दक्षिण अफ्रीका। बोली अंग्रेजी। झूली सत्यवांश। बजट 2 मिलियन। फिल्म की शुरुआत लिंकन से होती है, जो खून से लिपट बिस्तर पर लेटी होती है। पुलिस अधिकारी उसके कमरे में घुस गए और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिल्म पूछताछ कक्ष के में कट जाती है, जहां कोनी कहता है कि वह अपनी पूरी बैंक स्टोरी प्रदान करेगा। बाकी की फिल्म कोनी की जीवन कहानी बताती है, जो उसकी गिरफ्तारी तक ले जाती है। कहानी कोनी और उसके दोस्त जैक्सन के साथ सोवेट टाउनशिप में रहने वाले किशोरों के रूप में शुरू होती है। लिंक सिखाता है कि उसने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित नहीं की है। पैसे की ज़रूरत में केविन और जैकी एक स्थानीय अपराध स्वामी नाजेरेथ से मिलते हैं, जो पहले एक रूसी प्रशिक्षिता गोरेली था। नाजेरेथ ने कई छोटी-छोटी डकैतियों के साथ लकी और जैक्सन को स्थापित किया। ये अपराध बड़े पैमाने पर कार जैकी में पड़ जाते हैं, जिससे लकी को अपनी शिक्षण इच्छाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। लकी की अंतिम डकैती पूरी तरह से गलत हो जाती है, जिससे नाजेरेथ कैद हो जाता है और उसका अधिकांश दल मर जाता है। लकी और जैक्सन बाल-बाल बच जाते हैं। वे नीचे लौटने और रहकर जैक्सन का फैसला करते हैं। इस बिंदु पर फिल्म 10 साल आगे निकल जाती है। लकी और उसका दोस्त अब जॉर्जिया के हिलेवर जैक्सन में एक टैक्सी व्यवसाय चलाते हैं। लकी के खुद को लौटने जाने के बाद वे अपना प्रयास खो देते हैं। अपने रहने की स्थिति और आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने में असमर्थ से निराश, लकी हिलेवर पीपल हाउसिंग ट्रस्ट बनता है। रेगल कुन को हिलेवर में अपार्टमेंट इमारतों का एक साम्राज्य बनाने की अनुमति देता है। वह निवासियों को उनके किराए पर आधी कीमत का वादा करता है। कानून सभी निवासियों के किराए को इकट्ठा करता है, फिर जिम्मेदारों के साथ आक्रमण तरीके से बातचीत करता है ताकि वे कम किराए को स्वीकार करें और रेचल के लिए रुक जा कपड़ा ले लिए को इकट्ठा कर आक्रमण तरीके से बातचीत करता है और शीघ्र प्राप्त करते हुए रॉबिन हुड की आकृति बन जाता है। जैसे ही रेचल आवश्यक भावनाओं के अपने साम्राज्यों का निर्माण करता है, इकट्ठा ब्लैक स्वेट कुन्ने के खिलाफ मामला बताता है। कानून अगली बार एक सफेद दक्षिणी अफ्रीका महिला लिल फ्रेडल से मिलता है। वह ड्रैगन डेटोरो से उसके भाई एक ड्रैगस को छोड़ने में मदद करता है। उनके मुठभेड़ के बाद कोनी उनके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। कोवल और लेजन ने उपनगरों में एक घर खरीदा और एक साथ रहने लगे। कोलन की सफलता फिल्म के दूसरे भाग में टोनी कू नामक एक ड्रैगन लीडर द्वारा बाधित है। कोवल और एशियन ड्रैगन्स करता है लकी हाउसेट ऑफ द ब्रेटल्स के लिए। लकी ने वस्ट को गिरफ्तार करने और लकी की इमारतों ध्वजों के ग्रेटल ब्लेकी
करता है। न्यू लकी के दूसरे करने के प्रयासों के लिए खिलाफ लड़ने के लिए रल कर देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको गैंगस्टर प्रोडक्शन जेमिसन मूवी के बारे में बताती हूँ। मूल रूप से जेमिसन शीघ्र राफेल जीमा द्वारा लिखित और निर्देशित 2008 की दक्षिणी अफ्रीका अपराध फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में अहित प्राप्त करने के लिए फिल्म को आदमी पुरस्कार में जमा किया गया था। यह एक बॉक्स ऑफिस बम था जिसने 2 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले केवल 40,000 की कमाई की। निर्देशन राफेल जीमा द्वारा लिखित, राफेल जीमा द्वारा उत्पादित, राफेल जीमा तेंदुल मटल, अभिनीति राफेल लाइन सेफिनो, जेफरी जेकल, रॉबर्ट हिसन, ब्रैडल निक्सन, छायांकन निक होमन मैरी द्वारा संपादित, डेविड हेडवेन, संगीत दिया है एलिन लेजर द्वारा वितरित, यूनिट इंटरनेशनल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि फरवरी 2008, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 29 अगस्त 2008, कार्यकारी समय 120 मिनट, देश दक्षिण अफ्रीका, बोली अंग्रेजी, झूली सत्यावांश, बजट 2 मिलियन। फिल्म की शुरुआत लिंक खून से होती है, जो खून से लिपट बिस्तर पर लेटी होती है। पुलिस अधिकारी उसके कमरे में घुस गए और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिल्म पूछताछ कक्ष के में कट जाती है, जहां कोनी कहता है कि वह अपनी पूरी बैंक स्टोरी प्रदान करेगा। बाकी की फिल्म कोनी की जीवन कहानी बताती है, जो उसकी गिरफ्तारी तक ले जाती है। कहानी कोनी और उसके दोस्त जैक्सन के साथ सोवेट टाउनशिप में रहने वाले किशोरों के रूप में शुरू होती है। लिंक सिखाता है कि उसने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित नहीं की है। पैसे की ज़रूरत में केविन और जैकी एक स्थानीय अपराध स्वामी नाजेस्रेत से मिलते हैं, जो पहले एक रूसी प्रशिक्षिता गुरोली था। नारेस्था ने कई छोटी-छोटी डकैतियों के साथ लकी और जैक्सन को स्थापित किया। ये अपराध बड़े पैमाने पर कारजैकी में पड़ जाते हैं, जिससे लकी को अपनी शिक्षण इच्छाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। लकी की अंतिम डकैती पूरी तरह से गलत हो जाती है, जिससे नारेथन कैद हो जाता है और उसका अधिकांश दल मर जाता है। लकी और जैक्सन बाल बच जाते हैं। वे नीचे लौटने और रेसन जैक्सन का फैसला करते हैं। इस बिंदु पर फिल्म 10 साल आगे निकल जाती है। लकी और उसका दोस्त अब जॉरीशर के हिलेवर जैक्सन में एक डेक्सप्रेस व्यवसाय चलाते हैं। लकी के खुद को लौटने जाने के बाद वे अपना प्रयास खो देते हैं।
अपने रहने की स्थिति और आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने में असमर्थ से निराश लकी हिलेबर पीपल हाउसिंग ट्रस्ट बनता है। रेगल कुन को हिलेबर में अपार्टमेंट इमारतों का एक साम्राज्य बनाने की अनुमति देता है। वह निवासियों को उनके किराए पर आधी कीमत का वादा करता है। कानून सभी निवासियों के किराए को इकट्ठा करता है, फिर जिम्मेदारियों के साथ आक्रमण तीव्रता से बातचीत करता है ताकि वे कम किराए को स्वीकार करें और रेचल के लिए रुक जा कपड़ा ले लिए को इकट्ठा कर आक्रमण तीव्रता से बातचीत करता है और शीघ्र प्राप्त करते हुए रॉबर्ट हुड की आकृति बन जाता है। जैसे ही रेचल आवश्यक भावनाओं के अपने साम्राज्यों का निर्माण करता है, इकट्ठा ब्लैक शर्ट कुन्ने के खिलाफ मामला बताता है। कानून अली बार एक सफ़ेद दक्षिणी अफ्रीका महिला लिल फ्रेडल से मिलता है। वह ड्रैगन डेटोरो से उसके भाई एक ड्रैगस को छोड़ने में मदद करता है। उनके मुठभेड़ के बाद कोनी उनके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। कोवल और लेजन ने उपनगरों में एक घर खरीदा और एक साथ रहने लगे। कोलन की सफलता फिल्म के दूसरे भाग में टोनी कू नामक एक ड्रैगन लीडर द्वारा बाधित है। कोवलिन और एशियन ड्रैगन्स करता है लकी हाउसेट ऑफ द ब्रेटल्स के लिए। लकी ने वस्ट को गिरफ्तार करने और लकी की इमारतों ध्वजों के ब्लेकी करता है। न्यू लकी के दूसरे करने के प्रयासों के लिए खिलाफ लड़ने के लिए रल कर देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको गैंगस्टर प्रोडक्शन जेमिसन मूवी के बारे में बताती हूँ। मूल रूप से जेमिसन शीघ्र राफेल जीमा द्वारा लिखित और निर्देशित 2008 की दक्षिणी अफ्रीका अपराध फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में अहित प्राप्त करने के लिए फिल्म को आदमी पुरस्कार में जमा किया गया था। यह एक बॉक्स ऑफिस बम था जिसने 2 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले केवल 40,000 की कमाई की। निर्देशन राफेल जीमा द्वारा लिखित, राफेल जीमा द्वारा उत्पादित, राफेल जीमा थेंदुएल मर्टल। अभिनीति राफेल लाइन सेफिनो, जेफरी जेकल, रॉबर्ट हिसन, ब्रैडन निक्सन। छायांकन निक होमन मैरी द्वारा संपादित, डेविड हेडवेन। संगीत दिया है एलिन लेजर द्वारा वितरित, यूनिट इंटरनेशनल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि फरवरी 2008। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 29 अगस्त 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश दक्षिण अफ्रीका। बोली अंग्रेजी। झूली सत्यावांश। बजट 2 मिलियन। फिल्म की शुरुआत लिंक कुन से होती है जो खून से लिपट बिस्तर पर लेटी होती है। पुलिस अधिकारी उसके कमरे में घुस गए और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिल्म पूछताछ कक्ष में कट जाती है जहां कोनी कहता है कि वह
अपनी पूरी बैंक स्टोरी प्रदान करेगा। बाकी की फिल्म कॉनी की जीवन कहानी बताती है, जो उसकी गिरफ्तारी तक ले जाती है। कहानी कॉनी और उसके दोस्त जैक्सन के साथ सोवेट टाउनशिप में रहने वाले किशोरों के रूप में शुरू होती है। लिंक सिखाता है कि उसने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित नहीं की है। पैसे की ज़रूरत में केविन और जैकी एक स्थानीय अपराध स्वामी नाजेरेथ से मिलते हैं, जो पहले एक रूसी प्रशिक्षिता गोरेली था। नाजेरेथ ने कई छोटी-छोटी डकैतियों के साथ लकी और जैक्सन को स्थापित किया। ये अपराध बड़े पैमाने पर कारजैकी में पड़ जाते हैं, जिससे लकी को अपनी शिक्षण इच्छाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। लकी की अंतिम डकैती पूरी तरह से गलत हो जाती है, जिससे नारेथन कैद हो जाता है और उसका अधिकांश दल मर जाता है। लकी और जैक्सन बाल-बाल बच जाते हैं। वे नीचे लौटने और रेशन जैक्सन का फैसला करते हैं। इस बिंदु पर फिल्म 10 साल आगे निकल जाती है। लकी और उसका दोस्त अब जर्सीशर के हिलेवर जैक्सन में एक डेस्टिनेशन व्यवसाय चलाते हैं। लकी के खुद को लौटने जाने के बाद वे अपना प्रयास खो देते हैं। अपने रहने की स्थिति और आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने में असमर्थ से निराश, लकी हिलेवर पीपल हाउसिंग ट्रस्ट बनता है। रेगल कुन को हिलेवर में अपार्टमेंट इमारतों का एक साम्राज्य बनाने की अनुमति देता है। वह निवासियों को उनके किराए पर आधी कीमत का वादा करता है। कानून सभी निवासियों के किराए को इकट्ठा करता है, फिर जिम्मेदारों के साथ आक्रमण तरीके से बातचीत करता है ताकि वे कम किराए को स्वीकार करें और रेचल के लिए रुक जा कपड़ा ले लिए को इकट्ठा कर आक्रमण तरीके से बातचीत करता है और शीघ्र प्राप्त करते हुए रॉबर्ट हुड की आकृति बन जाता है। जैसे ही रेचल आवश्यक भावनाओं के अपने साम्राज्यों का निर्माण करता है, इकट्ठा ब्लैक शर्ट कुन्ने के खिलाफ मामला बताता है। कानून अली बार एक सफ़ेद दक्षिणी अफ्रीका महिला लिल फ्रेडल से मिलता है। वह ड्रैगन डेटोरो से उसके भाई एक ड्रैगस को छोड़ने में मदद करता है। उनके मुठभेड़ के बाद कॉनी उनके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। कॉवल और लेजन ने उपनगरों में एक घर खरीदा और एक साथ रहने लगे। कॉलन की सफलता फिल्म के दूसरे भाग में टॉनी कू नामक एक ड्रैगन लीडर द्वारा बाधित है। कॉवलिन और एशियन ड्रैगन्स करता है। लकी हाउसेट ऑफ द ब्रेटल्स के लिए लकी ने वस्ट को गिरफ्तार करने और लकी की इमारतों ध्वजों के ब्लेकी करता है। न्यू लकी के दूसरे करने के प्रयासों के लिए खिलाफ लड़ने के लिए रल कर देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको गैंगस्टर प्रोडक्शन जेमिसन मूवी के बारे में बताते हूँ। मूल रूप से जेमिसन शीघ्र राफेल जीमा द्वारा लिखित और निर्देशित 2008 के दक्षिणी अफ्रीका अपराध
फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में अहित प्राप्त करने के लिए फिल्म को अकादमी पुरस्कार में जमा किया गया था। यह एक बॉक्स ऑफिस बम था जिसने 2 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले केवल 40,000 की कमाई की। निर्देशन राफेल जीमा द्वारा लिखित, राफेल जीमा द्वारा उत्पादित, राफेल जीमा तेंदुल मटल, अभिनीति राफेल लाइन सेफिनो, जेफरी जेकल, रॉबर्ट हिसन, ब्रैडल निक्सन, छायांकन निक होमन मैरी द्वारा संपादित, डेविड हेडवेन, संगीत दिया है एलिन लेजर द्वारा वितरित, यूनिट इंटरनेशनल पिक्चर्स, रिलीज करने की तिथि फरवरी 2008, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 29 अगस्त 2008, कार्यकारी समय 120 मिनट, देश दक्षिण अफ्रीका, बोली अंग्रेजी, झूली सत्यावांश, बजट 2 मिलियन। फिल्म की शुरुआत लिंकन से होती है, जो खून से लिपट बिस्तर पर लेटी होती है। पुलिस अधिकारी उसके कमरे में घुस गए और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिल्म पूछताछ कक्ष में कट जाती है, जहां कोनी कहता है कि वह अपनी पूरी बैंक स्टोरी प्रदान करेगा। बाकी की फिल्म कोनी की जीवन कहानी बताती है, जो उसकी गिरफ्तारी तक ले जाती है। कहानी कोनी और उसके दोस्त जैक्सन के साथ सोवेट टाउनशिप में रहने वाले किशोरों के रूप में शुरू होती है। लिंक सिखाता है कि उसने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित नहीं की है। पैसे की ज़रूरत में केविन और जैकी एक स्थानीय अपराध स्वामी नाजेरेथ से मिलते हैं, जो पहले एक रूसी प्रशिक्षिता गोली था। नाजेरेथ ने कई छोटी-छोटी डकैतियों के साथ लकी और जैक्सन को स्थापित किया। ये अपराध बड़े पैमाने पर कारजैकी में पड़ जाते हैं, जिससे लकी को अपनी शिक्षण इच्छाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। लकी की अंतिम डकैती पूरी तरह से गलत हो जाती है, जिससे नाजेरेथ कैद हो जाता है और उसका अधिकांश दल मर जाता है। लकी और जैक्सन बाल-बाल बच जाते हैं। वे नीचे लौटने और रहकर जैक्सन का फैसला करते हैं। इस बिंदु पर फिल्म 10 साल आगे निकल जाती है। लकी और उसका दोस्त अब जॉर्जिया के हिलेवर जैक्सन में एक डेस्टिनेशन व्यवसाय चलाते हैं। लकी के खुद को लौटने जाने के बाद वे अपना प्रयास खो देते हैं। अपने रहने की स्थिति और आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने में असमर्थ से निराश, लकी हिलेवर पीपल हाउसिंग ट्रस्ट बनता है। रेगल को हिलेवर में अपार्टमेंट इमारतों का एक साम्राज्य बनाने की अनुमति देता है। वह निवासियों को उनके किराए पर आधी कीमत का वादा करता है। कानून सभी निवासियों के किराए को इकट्ठा करता है, फिर जिम्मेदारों के साथ आक्रमण तरीके से बातचीत करता है ताकि वे कम किराए को स्वीकार करें और रेचल के लिए रुक जा कपड़ा ले लिए
को इकट्ठा कर आक्रामक तरीके से बातचीत करता है और शीघ्र प्राप्त करते हुए रॉबर्ट हुड की आकृति बन जाता है। जैसे ही रेचल अवश्य भावनाओं के अपने साम्राज्यों का निर्माण करता है, इकट्ठा ब्लैक साइट कोने के खिलाफ मामला बताता है। कानून अली बार एक सफ़ेद दक्षिणी अफ्रीका महिला लिल फ्रेडल से मिलता है। वह ड्रैगन डेटोरो से उसके भाई एक ड्रैगस को छोड़ने में मदद करता है। उनके मुठभेड़ के बाद कॉनी उनके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। कॉवल और लेजन ने उपनगरों में एक घर खरीदा और एक साथ रहने लगे। कॉलन की सफलता फिल्म के दूसरे भाग में टॉनी कू नामक एक ड्रैगन लीडर द्वारा बाधित है। कॉवलिन और इशलियन ड्रैगन्स करता है। लकी हाउस सेट ऑफ द ब्रेटल्स के लिए लकी ने वस्ट को गिरफ्तार करने और लकी की इमारतों ध्वजों के ब्लेकी करता है। न्यू लकी के दूसरे करने के प्रयासों के लिए खिलाफ लड़ने के लिए रल कर देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको गैंगस्टर प्रोडिजन जेमिसन मूवी के बारे में बताती हूँ। मूल रूप से जेमिसन शीघ्र राफेल जीमा द्वारा लिखित और निर्देशित 2008 की दक्षिणी अफ्रीका अपराध फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में अहित प्राप्त करने के लिए फिल्म को आदमी पुरस्कार में जमा किया गया था। यह एक बॉक्स ऑफिस बम था जिसने 2 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले केवल 40,000 की कमाई की। निर्देशन राफेल जीमा द्वारा लिखित, राफेल जीमा द्वारा उत्पादित, राफेल जीमा थेंदुएल मर्टल। अभिनीति राफेल लाइन सेफिनो, जेफरी जेकल, रॉबर्ट हिसन, ब्रैडन निक्सन। छायांकन निक होमन मैरी द्वारा संपादित, डेविड हेडवेन। संगीत दिया है एलिन लेजर द्वारा वितरित, यूनिट इंटरनेशनल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि फरवरी 2008। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 29 अगस्त 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश दक्षिण अफ्रीका। बोली अंग्रेजी। झूली सत्यावांश। बजट 2 मिलियन। फिल्म की शुरुआत लिंकन से होती है, जो खून से लिपट बिस्तर पर लेटी होती है। पुलिस अधिकारी उसके कमरे में घुस गए और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिल्म पूछताछ कक्ष में कट जाती है, जहां कॉनी कहता है कि वह अपनी पूरी बैंक स्टोरी प्रदान करेगा। बाकी की फिल्म कॉनी की जीवन कहानी बताती है, जो उसकी गिरफ्तारी तक ले जाती है। कहानी कॉनी और उसके दोस्त जैक्सन के साथ सोवेट टाउनशिप में रहने वाले किशोरों के रूप में शुरू होती है। लिंक सिखाता है कि उसने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित नहीं की है। पैसे की ज़रूरत में केविन और जैकी एक स्थानीय अपराध स्वामी नाजेस्रेत से मिलते हैं,
जो पहले एक रूसी प्रशिक्षिता गोरेली था। नारेस्था ने कई छोटी छोटी डकैतियों के साथ लकी और जैक्सन को स्थापित किया। ये अपराध बड़े पैमाने पर कारजैकी में पड़ जाते हैं, जिससे लकी को अपनी शिक्षण इच्छाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। लकी की अंतिम डकैती पूरी तरह से गलत हो जाती है, जिससे नारेथन कैद हो जाता है और उसका अधिकांश दल मर जाता है। लकी और जैक्सन बाल बाल बच जाते हैं। वे नीचे लौटने और रेशन जैक्सन का फैसला करते हैं। इस बिंदु पर फिल्म 10 साल आगे निकल जाती है। लकी और उसका दोस्त अब जर्सीशर के हिलेवर जैक्सन में एक डेस्टिनेशन व्यवसाय चलाते हैं। लकी के खुद को लौटने जाने के बाद वे अपना प्रयास खो देते हैं। अपने रहने की स्थिति और आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने में असमर्थ से निराश लकी हिलेवर पीपल हाउसिंग ट्रस्ट बनता है। रेगल कुन को हिलेवर में अपार्टमेंट इमारतों का एक साम्राज्य बनाने की अनुमति देता है। वह निवासियों को उनके किराए पर आधी कीमत का वादा करता है। कानून सभी निवासियों के किराए को इकट्ठा करता है, फिर जिम्मेदारियों के साथ आक्रमण तीव्रता से बातचीत करता है ताकि वे कम किराए को स्वीकार करें और रेचल के लिए रुक जा कपड़ा ले लिए को इकट्ठा कर आक्रमण तीव्रता से बातचीत करता है और शीघ्र प्राप्त करते हुए रॉबर्ट हुड की आकृति बन जाता है। जैसे ही रेचल आवश्यक भावनाओं के अपने साम्राज्यों का निर्माण करता है, इकट्ठा ब्लैक शर्ट कुन्ने के खिलाफ मामला बताता है। कानून अली बार एक सफ़ेद दक्षिणी अफ्रीका महिला लिल फ्रेडल से मिलता है। वह ड्रैगन डेटोरो से उसके भाई एक ड्रैगस को छोड़ने में मदद करता है। उनके मुठभेड़ के बाद कोनी उनके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। कोवल और लेजन ने उपनगरों में एक घर खरीदा और एक साथ रहने लगे। कोलन की सफलता फिल्म के दूसरे भाग में टोनी कू नामक एक ड्रैगन लीडर द्वारा बाधित है। कोवलिन और इशलियन ड्रैगन्स करता है। लकी हाउसेट ऑफ द ब्रेटल्स के लिए लकी ने वस्ट को गिरफ्तार करने और लकी की इमारतों ध्वजों के लेकी करता है। न्यू लकी के दूसरे करने के प्रयासों के लिए खिलाफ लड़ने के लिए रल कर देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको गैंगस्टर प्रोडक्शन जेमिसन मूवी के बारे में बताते हूँ। मूल रूप से जेमिसन शीघ्र राफेल जीमा द्वारा लिखित और निर्देशित 2008 की दक्षिणी अफ्रीका अपराध फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में अहित प्राप्त करने के लिए फिल्म को आदमी पुरस्कार में जमा किया गया था। यह एक बॉक्स ऑफिस बम था जिसने 2 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले केवल 40,000 की कमाई की। निर्देशन राफेल जीमा द्वारा लिखित, राफेल जीमा द्वारा उत्पादित, राफेल जीमा थेंदुल मटल
अभिनेत्री राफेल लाइन सेफिनो, जेफरी जेकल, रॉबर्ट हिसन, ब्रैडल निक्सन। छायांकन निक होमन मैरी द्वारा संपादित, डेविड हेडवेन। संगीत दिया है एलिन लेजर। द्वारा वितरित, यूनिट इंटरनेशनल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि फरवरी 2008। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 29 अगस्त 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश दक्षिण अफ्रीका। बोली अंग्रेजी। जूली सत्यवांश। बजट 2 मिलियन। फिल्म की शुरुआत लिंकन से होती है, जो खून से लिपट बिस्तर पर लेटी होती है। पुलिस अधिकारी उसके कमरे में घुस गए और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिल्म पूछताछ कक्ष में कट जाती है, जहां कोनी कहता है कि वह अपनी पूरी बैंक स्टोरी प्रदान करेगा। बाकी की फिल्म कोनी की जीवन कहानी बताती है, जो उसकी गिरफ्तारी तक ले जाती है। कहानी कोनी और उसके दोस्त जैक्सन के साथ सोवेट टाउनशिप में रहने वाले किशोरों के रूप में शुरू होती है। लिंक सिखाता है कि उसने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित नहीं की है। पैसे की ज़रूरत में केविन और जैकी एक स्थानीय अपराध स्वामी नाजेरेथ से मिलते हैं, जो पहले एक रूसी प्रशिक्षिता गोरेली था। नाजेरेथ ने कई छोटी-छोटी डकैतियों के साथ लकी और जैक्सन को स्थापित किया। ये अपराध बड़े पैमाने पर कार जैकी में पड़ जाते हैं, जिससे लकी को अपनी शिक्षण इच्छाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। लकी की अंतिम डकैती पूरी तरह से गलत हो जाती है, जिससे नाजेरेथ कैद हो जाता है और उसका अधिकांश दल मर जाता है। लकी और जैक्सन बाल-बाल बच जाते हैं। वे नीचे लौटने और रहकर जैक्सन का फैसला करते हैं। इस बिंदु पर फिल्म 10 साल आगे निकल जाती है। लकी और उसका दोस्त अब जॉर्जिया के हिलेवर जैक्सन में एक टैक्सी व्यवसाय चलाते हैं। लकी के खुद को लौटने जाने के बाद वे अपना प्रयास खो देते हैं। अपने रहने की स्थिति और आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने में असमर्थ से निराश, लकी हिलेवर पीपल हाउसिंग ट्रस्ट बनता है। रेगल कुन को हिलेवर में अपार्टमेंट इमारतों का एक साम्राज्य बनाने की अनुमति देता है। वह निवासियों को उनके किराए पर आधी कीमत का वादा करता है। कानून सभी निवासियों के किराए को इकट्ठा करता है, फिर जिम्मेदारों के साथ आक्रमण तरीके से बातचीत करता है ताकि वे कम किराए को स्वीकार करें और रेचल के लिए रुक जा कपड़ा ले लिए को इकट्ठा कर आक्रमण तरीके से बातचीत करता है और शीघ्र प्राप्त करते हुए रॉबर्ट हुड की आकृति बन जाता है। जैसे ही रेचल आवश्यक भावनाओं के अपने साम्राज्यों का निर्माण करता है, इकट्ठा ब्लैक स्वेट कुन्ने के खिलाफ मामला बताता है। कानून अली बार एक सफ़ेद दक्षिणी अफ्रीका महिला लिल फ्रेडल से मिलता है। वह ड्रैगन डेटोरो से उसके भाई एक ड्रैगस
को छोड़ने में मदद करता है। उनके मुठभेड़ के बाद कोनी उनके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। कोवल और लेजन ने उपनगरों में एक घर खरीदा और एक साथ रहने लगे। कोलन की सफलता फिल्म के दूसरे भाग में टोनी कू नामक एक ड्रैगन लीडर द्वारा बाधित है। कोवलिन और इशेलियन ड्रैगन्स करता है। लकी हाउसेट ऑफ द ब्रेटल्स के लिए लकी ने वस्ट को गिरफ्तार करने और लकी की इमारतों ध्वजों के लेकी करता है। न्यू लकी के दूसरे करने के प्रयासों के लिए खिलाफ लड़ने के लिए रल कर देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको गैंगस्टर प्रोडिजन जेमिसन मूवी के बारे में बताती हूँ। मूल रूप से जेमिसन शीघ्र राफेल जीमा द्वारा लिखित और निर्देशित 2008 की दक्षिणी अफ्रीका अपराध फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में अहित प्राप्त करने के लिए फिल्म को आदमी पुरस्कार में जमा किया गया था। यह एक बॉक्स ऑफिस बम था जिसने 2 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले केवल 40,000 की कमाई की। निर्देशन राफेल जीमा द्वारा लिखित, राफेल जीमा द्वारा उत्पादित, राफेल जीमा थेंदुएल मर्टल, अभिनीति राफेल लाइन सेफिनो, जेफरी जेकल, रॉबर्ट हिसन, ब्रैडल निक्सन, छायांकन निक होमन मैरी द्वारा संपादित, डेविड हेडवेन, संगीत दिया है एलिन लेजर द्वारा वितरित, यूनिट इंटरनेशनल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि फरवरी 2008, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 29 अगस्त 2008, कार्यकारी समय 120 मिनट, देश दक्षिण अफ्रीका, बोली अंग्रेजी, झूली सत्यावांश, बजट 2 मिलियन। फिल्म की शुरुआत लिंक कून से होती है जो खून से लिपट बिस्तर पर लेटी होती है। पुलिस अधिकारी उसके कमरे में घुस गए और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिल्म पूछताछ कक्ष के में कट जाती है जहां कोनी कहता है कि वह अपनी पूरी बैंक स्टोरी प्रदान करेगा। बाकी की फिल्म कोनी की जीवन कहानी बताती है जो उसकी गिरफ्तारी तक ले जाती है। कहानी कोनी और उसके दोस्त जैक्सन के साथ सोवेट टाउनशिप में रहने वाले किशोरों के रूप में शुरू होती है। लिंक सिखाता है कि उसने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित नहीं की है। पैसे की ज़रूरत में केविन और जैकी एक स्थानीय अपराध स्वामी नाजेस्रेत से मिलते हैं जो पहले एक रूसी प्रशिक्षिता गुरोली था। नारेस्था ने कई छोटी डकैतियों के साथ लकी और जैक्सन को स्थापित किया। ये अपराध बड़े पैमाने पर कार जैकी में पड़ जाते हैं जिससे लकी को अपनी शिक्षण इच्छाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। लकी की अंतिम डकैती पूरी तरह से गलत हो जाती है जिससे नारेथन कैद हो जाता है और उसका अधिकांश दल
मर जाता है। लकी और जैक्सन बाल बाल बच जाते हैं। वे नीचे लौटने और रेशन जैक्सन का फैसला करते हैं। इस बिंदु पर फिल्म 10 साल आगे निकल जाती है। लकी और उसका दोस्त अब जर्सी के हिलेवर जैक्सन में एक डेस्क्रिप्शन व्यवसाय चलाते हैं। लकी के खुद को लौटने जाने के बाद वे अपना प्रयास खो देते हैं। अपने रहने की स्थिति और आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने में असमर्थ से निराश लकी हिलेवर पीपल हाउसिंग ट्रस्ट बनता है। रेगल कुन को हिलेवर में अपार्टमेंट इमारतों का एक साम्राज्य बनाने की अनुमति देता है। वह निवासियों को उनके किराए पर आधी कीमत का वादा करता है। कानून सभी निवासियों के किराए को इकट्ठा करता है, फिर जिम्मेदारियों के साथ आक्रमण तीव्रता से बातचीत करता है ताकि वे कम किराए को स्वीकार करें और रेचल के लिए रुक जा कपड़ा ले लिए को इकट्ठा कर आक्रमण तीव्रता से बातचीत करता है और शीघ्र प्राप्त करते हुए रॉबर्ट हुड की आकृति बन जाता है। जैसे ही रेचल आवश्यक भावनाओं के अपने साम्राज्यों का निर्माण करता है, इकट्ठा ब्लैक शर्ट कुन्ने के खिलाफ मामला बताता है। कानून अली बार एक सफ़ेद दक्षिणी अफ्रीका महिला लिल फ्रेडल से मिलता है। वह ड्रैगन डेटोरो से उसके भाई एक ड्रैगस को छोड़ने में मदद करता है। उनके मुठभेड़ के बाद कोनी उनके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। कॉवल और लेजन ने उपनगरों में एक घर खरीदा और एक साथ रहने लगे। कॉलन की सफलता फिल्म के दूसरे भाग में टॉनी कू नामक एक ड्रैगन लीडर द्वारा बाधित है। कॉवलिन और एशियन ड्रैगन्स करता है। लकी हाउसेट ऑफ द ब्रेटल्स के लिए लकी ने वस्ट को गिरफ्तार करने और लकी की इमारतों ध्वजों के ब्लेकी करता है। न्यू लकी के दूसरे करने के प्रयासों के लिए खिलाफ लड़ने के लिए रल कर देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको गैंगस्टर प्रोडक्शन जेमिसन मूवी के बारे में बताते हूँ। मूल रूप से जेमिसन शीघ्र राफेल जीमा द्वारा लिखित और निर्देशित 2008 की दक्षिणी अफ्रीका अपराध फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में अहित प्राप्त करने के लिए फिल्म को आदमी पुरस्कार में जमा किया गया था। यह एक बॉक्स ऑफिस बम था जिसने 2 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले केवल 40,000 की कमाई की। निर्देशन राफेल जीमा द्वारा लिखित, राफेल जीमा द्वारा उत्पादित, राफेल जीमा तेंदुल मटल, अभिनीति राफेल लाइन सेफिनो, जेफरी जेकल, रॉबर्ट हिसन, ब्रैडन निक्सन, छायांकन निक होमन मैरी द्वारा संपादित, डेविड हेडवेन, संगीत दिया है एलिन लेजर द्वारा वितरित, यूनिट इंटरनेशनल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि फरवरी 2008। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 29 अगस्त 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश दक्षिण अफ्रीका। बोली अंग्रेजी। झूली सत्यावांश। बजट 2 मिलियन।
फिल्म की शुरुआत लिंक कून से होती है, जो खून से लिपट बिस्तर पर लेटी होती है। पुलिस अधिकारी उसके कमरे में घुस गए और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिल्म पूछताछ कक्ष के में कट जाती है, जहां कोनी कहता है कि वह अपनी पूरी बैंक स्टोरी प्रदान करेगा। बाकी की फिल्म कोनी की जीवन कहानी बताती है, जो उसकी गिरफ्तारी तक ले जाती है। कहानी कोनी और उसके दोस्त जैक्सन के साथ सोवेट टाउनशिप में रहने वाले किशोरों के रूप में शुरू होती है। लिंक सिखाता है कि उसने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित नहीं की है। पैसे की ज़रूरत में केविन और जैकी एक स्थानीय अपराध स्वामी नाजेरेथ से मिलते हैं, जो पहले एक रूसी प्रशिक्षिता गोरेली था। नाजेरेथ ने कई छोटी-छोटी डकैतियों के साथ लकी और जैक्सन को स्थापित किया। ये अपराध बड़े पैमाने पर कारजैकी में पड़ जाते हैं, जिससे लकी को अपनी शिक्षण इच्छाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। लकी की अंतिम डकैती पूरी तरह से गलत हो जाती है, जिससे नारेथन कैद हो जाता है और उसका अधिकांश दल मर जाता है। लकी और जैक्सन बाल-बाल बच जाते हैं। वे नीचे लौटने और रेशन जैक्सन का फैसला करते हैं। इस बिंदु पर फिल्म 10 साल आगे निकल जाती है। लकी और उसका दोस्त अब जर्सीशर के हिलेवर जैक्सन में एक डेस्टिनेशन व्यवसाय चलाते हैं। लकी के खुद को लौटने जाने के बाद वे अपना प्रयास खो देते हैं। अपने रहने की स्थिति और आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने में असमर्थ से निराश, लकी हिलेवर पीपल हाउसिंग ट्रस्ट बनता है। रेगल कुन को हिलेवर में अपार्टमेंट इमारतों का एक साम्राज्य बनाने की अनुमति देता है। वह निवासियों को उनके किराए पर आधी कीमत का वादा करता है। कानून सभी निवासियों के किराए को इकट्ठा करता है, फिर जिम्मेदारों के साथ आक्रमण तरीके से बातचीत करता है ताकि वे कम किराए को स्वीकार करें और रेचल के लिए रुक जा कपड़ा ले लिए को इकट्ठा कर आक्रमण तरीके से बातचीत करता है और शीघ्र प्राप्त करते हुए रॉबर्ट हुड की आकृति बन जाता है। जैसे ही रेचल आवश्यक भावनाओं के अपने साम्राज्यों का निर्माण करता है, इकट्ठा ब्लैक शर्ट कुन्ने के खिलाफ मामला बताता है। कानून अली बार एक सफ़ेद दक्षिणी अफ्रीका महिला लिल फ्रेडल से मिलता है। वह ड्रैगन डेटोरो से उसके भाई एक ड्रैगस को छोड़ने में मदद करता है। उनके मुठभेड़ के बाद कोनी उनके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। कोवल और लेजन ने उपनगरों में एक घर खरीदा और एक साथ रहने लगे। कोलन की सफलता फिल्म के दूसरे भाग में टोनी कू नामक एक ड्रैगन लीडर द्वारा बाधित है। कोवलिन और इशलियन ड्रैगन्स करता है। लकी हाउसेट ऑफ द ब्रेटल्स के लिए लकी ने वस्ट को गिरफ्तार करने और लकी की इमारतों ध्वजों के ब्लेकी करता है। न्यू लकी के दूसरे करने के प्रयासों के लिए खिलाफ लड़ने के लिए रल कर देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको गैंगस्टर प्रोडक्शन जेमिसन मूवी के बारे में बताती हूँ। मूल रूप से जेमिसन शीघ्र राफेल जीमा द्वारा लिखित और निर्देशित 2008 की दक्षिणी अफ्रीका अपराध फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में अहित प्राप्त करने के लिए फिल्म को आदमी पुरस्कार में जमा किया गया था। यह एक बॉक्स ऑफिस बम था जिसने 2 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले केवल 40,000 की कमाई की। निर्देशन राफेल जीमा द्वारा लिखित, राफेल जीमा द्वारा उत्पादित, राफेल जीमा थेंदुल मर्टल, अभिनीति राफेल लाइन सेफिनो, जेफरी जेकल, रॉबर्ट हिसन, ब्रैडल निक्सन, छायांकन निक होमन मैरी द्वारा संपादित, डेविड हेडवेन, संगीत दिया है एलिन लेजर द्वारा वितरित, यूनिट इंटरनेशनल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि फरवरी 2008। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 29 अगस्त 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश दक्षिण अफ्रीका। बोली अंग्रेजी। झूली सत्यावांश। बजट 2 मिलियन। फिल्म की शुरुआत लिंकन से होती है, जो खून से लिपट बिस्तर पर लेटी होती है। पुलिस अधिकारी उसके कमरे में घुस गए और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिल्म पूछताछ कक्ष के में कट जाती है, जहां कोनी कहता है कि वह अपनी पूरी बैंक स्टोरी प्रदान करेगा। बाकी की फिल्म कोनी की जीवन कहानी बताती है, जो उसकी गिरफ्तारी तक ले जाती है। कहानी कोनी और उसके दोस्त जैक्सन के साथ सोवेट टाउनशिप में रहने वाले किशोरों के रूप में शुरू होती है। लिंक सिखाता है कि उसने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित नहीं की है। पैसे की ज़रूरत में केविन और जैकी एक स्थानीय अपराध स्वामी नाजेरेथ से मिलते हैं, जो पहले एक रूसी प्रशिक्षिता गोरेली था। नाजेरेथ ने कई छोटी-छोटी डकैतियों के साथ लकी और जैक्सन को स्थापित किया। ये अपराध बड़े पैमाने पर कारजैकी में पड़ जाते हैं, जिससे लकी को अपनी शिक्षण इच्छाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। लकी की अंतिम डकैती पूरी तरह से गलत हो जाती है, जिससे नाजेरेथ कैद हो जाता है और उसका अधिकांश दल मर जाता है। लकी और जैक्सन बाल-बाल बच जाते हैं। वे नीचे लौटने और रहसन जैक्सन का फैसला करते हैं। इस बिंदु पर फिल्म 10 साल आगे निकल जाती है। लकी और उसका दोस्त अब जॉर्जिया के हिलेवर जैक्सन में एक डेस्टिनेशन व्यवसाय चलाते हैं। लकी के खुद को लौटने जाने के बाद वे अपना प्रयास खो देते हैं। अपने रहने की स्थिति और आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने में असमर्थ से निराश, लकी हिलेवर पीपल हाउसिंग ट्रस्ट बनता है। रेगल को हिलेवर में अपार्टमेंट इमारतों का एक साम्राज्य बनाने की अनुमति देता है। वह निवासियों को उनके
किराए पर आधी कीमत का वादा करता है। कानून सभी निवासियों के किराए को इकट्ठा करता है, फिर जिम्मेदारियों के साथ आक्रमण तरीके से बातचीत करता है ताकि वे कम किराए को स्वीकार करें और रेचल के लिए रुक जा कपड़ा ले लिए को इकट्ठा कर आक्रमण तरीके से बातचीत करता है और शीघ्र प्राप्त करते हुए रॉबर्ट हुड की आकृति बन जाता है। जैसे ही रेचल आवश्यक भावनाओं के अपने साम्राज्यों का निर्माण करता है, इकट्ठा ब्लैक शर्ट कुन्ने के खिलाफ मामला बताता है। कानून अगली बार एक सफ़ेद दक्षिणी अफ्रीका महिला लिल फ्रेडल से मिलता है। वह ड्रैगन डेटोरो से उसके भाई एक ड्रैगस को छोड़ने में मदद करता है। उनके मुठभेड़ के बाद कोनी उनके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। कोवल और लेजन ने उपनगरों में एक घर खरीदा और एक साथ रहने लगे। कोलन की सफलता फिल्म के दूसरे भाग में टोनी कू नामक एक ड्रैगन लीडर द्वारा बाधित है। कोवलिन और एशियन ड्रैगन्स करता है लकी हाउसेट ऑफ द ब्रेटल्स के लिए। लकी ने वस्ट को गिरफ्तार करने और लकी की इमारतों ध्वजों के ब्लेकी करता है। न्यू लकी के दूसरे करने के प्रयासों के लिए खिलाफ लड़ने के लिए रल कर देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको गैंगस्टर प्रोडक्शन जेमिसन मूवी के बारे में बताते हूँ। मूल रूप से जेमिसन शीघ्र राफेल जीमा द्वारा लिखित और निर्देशित 2008 की दक्षिणी अफ्रीका अपराध फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में अहित प्राप्त करने के लिए फिल्म को आदमी पुरस्कार में जमा किया गया था। यह एक बॉक्स ऑफिस बम था जिसने 2 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले केवल 40,000 की कमाई की। निर्देशन राफेल जीमा द्वारा लिखित, राफेल जीमा द्वारा उत्पादित, राफेल जीमा थेंदुल मर्टल। अभिनेत्री राफेल लाइन सेफिनो, जेफरी जेकल, रॉबर्ट हिसन, ब्रैडन निक्सन। छायांकन निक होमन मैरी द्वारा संपादित, डेविड हेडवेन। संगीत दिया है एलिन लेजर द्वारा वितरित, यूनिट इंटरनेशनल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि फरवरी 2008। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 29 अगस्त 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश दक्षिण अफ्रीका। बोली अंग्रेजी। झूली सत्यावांश। बजट 2 मिलियन। फिल्म की शुरुआत लिंकन से होती है जो खून से लिपट बिस्तर पर लेटी होती है। पुलिस अधिकारी उसके कमरे में घुस गए और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिल्म पूछताछ कक्ष में कट जाती है जहां कोनी कहता है कि वह अपनी पूरी बैंक स्टोरी प्रदान करेगा। बाकी की फिल्म कोनी की जीवन कहानी बताती है जो उसकी गिरफ्तारी तक ले जाती है। कहानी कोनी और उसके दोस्त जैक्सन के साथ
सोवेट टाउनशिप में रहने वाले किशोरों के रूप में शुरू होती है। लिंक सिखाता है कि उसने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित नहीं की है। पैसे की ज़रूरत में केविन और जैकी एक स्थानीय अपराध स्वामी नाजेरेथ से मिलते हैं, जो पहले एक रूसी प्रशिक्षिता गोरेली था। नाजेरेथ ने कई छोटी-छोटी डकैतियों के साथ लकी और जैक्सन को स्थापित किया। ये अपराध बड़े पैमाने पर कार जैकी में पड़ जाते हैं, जिससे लकी को अपनी शिक्षण इच्छाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। लकी की अंतिम डकैती पूरी तरह से गलत हो जाती है, जिससे नाजेरेथ कैद हो जाता है और उसका अधिकांश दल मर जाता है। लकी और जैक्सन बाल-बाल बच जाते हैं। वे नीचे लौटने और रेशन जैक्सन का फैसला करते हैं। इस बिंदु पर फिल्म 10 साल आगे निकल जाती है। लकी और उसका दोस्त अब जर्सीशर के हिलेवर जैक्सन में एक टैक्सी व्यवसाय चलाते हैं। लकी के खुद को लौटने जाने के बाद वे अपना प्रयास खो देते हैं। अपने रहने की स्थिति और आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने में असमर्थ से निराश, लकी हिलेवर पीपल हाउसिंग ट्रस्ट बनता है। रेगल कुन को हिलेवर में अपार्टमेंट इमारतों का एक साम्राज्य बनाने की अनुमति देता है। वह निवासियों को उनके किराए पर आधी कीमत का वादा करता है। कानून सभी निवासियों के किराए को इकट्ठा करता है, फिर जिम्मेदारों के साथ आक्रमण तरीके से बातचीत करता है ताकि वे कम किराए को स्वीकार करें और रेचल के लिए रुक जा कपड़ा ले लिए को इकट्ठा कर आक्रमण तरीके से बातचीत करता है और शीघ्र प्राप्त करते हुए रॉबिन हुड की आकृति बन जाता है। जैसे ही रेचल आवश्यक भावनाओं के अपने साम्राज्यों का निर्माण करता है, इकट्ठा ब्लैक शर्ट कुन्ने के खिलाफ मामला बताता है। कानून अगली बार एक सफ़ेद दक्षिणी अफ्रीका महिला लिल फ्रेडल से मिलता है। वह ड्रैगन डेटोरो से उसके भाई एक ड्रैगस को छोड़ने में मदद करता है। उनके मुठभेड़ के बाद कॉनी उनके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। कॉवल और लेजन ने उपनगरों में एक घर खरीदा और एक साथ रहने लगे। कॉलन की सफलता फिल्म के दूसरे भाग में टॉनी कू नामक एक ड्रैगन लीडर द्वारा बाधित है। कॉवल और एशियन ड्रैगन्स करता है। लकी हाउसेट ऑफ द ब्रेटल्स के लिए लकी ने वस्ट को गिरफ्तार करने और लकी की इमारतों ध्वजों के ब्लेकी करता है। न्यू लकी के दूसरे करने के प्रयासों के लिए खिलाफ लड़ने के लिए रल कर देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।